तो अमेज़न पर अपनी दुकान खोलने की दुनिया में उतरने का सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर कौन सा सेलर अकाउंट चुना जाए। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और समझेंगे कि इंडिविजुअल और कंपनी अकाउंट में से आपके लिए सही कौन सा है। हाँ, तो ये है वो बड़ा सवाल, इंडिविजुअल या कंपनी। यकीन मानिए, ये फैसला आपके अमेज़न के सफ़र की पहली और सबसे मजबूत ईंट की तरह है। तो चलिए इसे मिलकर सही तरीके से चुनते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, द इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। इसे आप अमेज़न पर अपने सफ़र का लॉन्च पैड समझ सकते हैं, खासकर अगर आप बस पहला कदम ही रख रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल अकाउंट आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये उन लोगों के लिए है जो अकेले अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कोई हॉबी हो या कोई जुनून हो जिसे एक साइड इनकम में बदलना हो। सबसे अच्छी बात, किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं, बस अपना पर्सनल पैन कार्ड चाहिए और आप रेडी हैं। तो इसमें डील क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। लेकिन हाँ, एक लेकिन है, अमेज़न आपके बेचे गए हर एक आइटम पर एक छोटी सी सेलिंग फीस लेता है। साथ ही आपको वो एडवांस टूल्स नहीं मिलते जो बिजनेस को बड़ा करने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि डिटेल्ड रिपोर्ट्स या एक साथ सैकड़ों प्रोडक्ट्स लिस्ट करने की सुविधा। मतलब बाजार को समझने और सीखने के लिए ये एक अच्छा सौदा है। अब बात करते हैं दूसरे दमदार खिलाड़ी की, द कंपनी सेलर अकाउंट। अगर इंडिविजुअल अकाउंट पहला कदम था, तो ये कंपनी अकाउंट आपके बिजनेस को दौड़ाने वाला ग्रोथ का इंजन है। ठीक है, तो अब हम बड़ी लीग की बात कर रहे हैं। ये अकाउंट तब काम आता है जब आप सिर्फ सामान नहीं बेच रहे होते, बल्कि आप एक पूरा बिजनेस बना रहे होते हैं। इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड बिजनेस, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप या कंपनी, जीएसटी नंबर, बिजनेस पैन कार्ड और बिजनेस के नाम पर एक बैंक अकाउंट, इन सब की जरूरत होगी। ये बेसिकली दिखाता है कि आप इस खेल में लंबे समय तक टिकने के लिए आए हैं। तो सवाल ये है कि इतनी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई क्यों? क्योंकि इसके फायदे भी उतने ही बड़े हैं। जरा सोचिए, आपको हर आइटम पर लगने वाली सेलिंग फीस से छुटकारा मिल जाता है। बस एक फिक्स्ड मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है और बदले में आपको मिलता है पावरफुल सेलिंग टूल्स का खजाना, एक साथ हजारों प्रोडक्ट्स अपलोड करने की ताकत और अमेज़न पर अपनी एक अलग पहचान, यानी अपना ब्रांड बनाने के फीचर्स। ये सब कुछ आपके बिजनेस को तेजी से बड़ा करने के लिए ही बना है। ठीक है, तो अब है आमने सामने की टक्कर का टाइम। चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि असली फर्क कहाँ है, ताकि आपका फैसला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस टेबल पर जरा नजर डालिए। दो बातें तो बिल्कुल साफ है, फीस और टूल्स। एक तरफ है इंडिविजुअल अकाउंट, जहां हर आइटम पर फीस है, छोटी शुरुआत के लिए परफेक्ट। दूसरी तरफ कंपनी अकाउंट में एक मंथली फीस है जो आपके बिजनेस को आसमान तक ले जाने के लिए दमदार टूल्स का दरवाजा खोल देती है। एक में सिर्फ पर्सनल पैन चाहिए, दूसरे में पूरा बिजनेस सेटअप। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो अब तक सारी पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी, पर अब आता है असली सवाल, इनमें से आपके लिए कौन सा सही है? फिक्र मत कीजिए, इसका जवाब भी एकदम सीधा और सरल है। आपको बस खुद से एक सवाल पूछना है, मेरा बिजनेस का लक्ष्य क्या है? क्या मैं बस इस दुनिया को आजमाना चाहता हूँ, या मैं एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहता हूँ जिसे दुनिया जाने? आपका जवाब ही आपका रास्ता तय करेगा। देखिए, अगर आप बस पानी में पैर डालकर देखना चाहते हैं कि ये कितना गहरा है, तो इंडिविजुअल अकाउंट आपका सबसे अच्छा दोस्त है। कोई बड़ा रिस्क नहीं, बस सीखने और परखने का मौका। लेकिन अगर आंखों में बड़े सपने हैं और आप एक ऐसा ब्रांड बनाने की सोच रहे हैं जो अमेज़न पर अपनी छाप छोड़े, तो कंपनी अकाउंट ही वो रॉकेट है जो आपको वहां तक ले जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है, कोई एक सबसे अच्छा अकाउंट नहीं है। सबसे अच्छा अकाउंट वो है जो आपके सपनों से, आपके लक्ष्य से मेल खाता हो। आपका विजन ही सही चुनाव कराएगा। और अंत में अमेज़न पर सफलता के इस मंत्र को हमेशा याद रखिएगा, छोटी शुरुआत करें, तेजी से सीखें और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ें। तो बस आगे बढ़िए, अपना रास्ता चुनिए और अमेज़न पर अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी यात्रा अब शुरू होती है।